पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, इंद्रियों को संयमित करने और वासना से बचने के लिए जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं, लगभग उन सभी पे मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन भटक ही जाता है। अब हिम्मत हार चुका हूँ, क्या करूं? देखिए, मैं ये तो नहीं अब आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से विकल्पों पर आप ऑलरेडी चल चुके हैं, आजमा चुके हैं, कितनी इंटेंसिटी, कितने समर्पण से आपने उन सभी विकल्पों पर कार्य किया। लेकिन एक बात, एक रास्ता, एक मार्ग, एक टूल, एक उपकरण मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को दे देना चाहता हूं कि जब हमारे पास में जो विकल्प है, जो हमारा ध्येय अभी है, अगर हम उसी में लगे रहते हैं तो हम उससे बड़ा ध्येय प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हालांकि कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई पुलिस में सिपाही बनना चाहता है, उसका सपना ही बड़े से बड़ा यही है कि मुझे पुलिस में सिपाही बनना है, और पूरी शक्ति वो उसके लिए झोंक देता है, तो वो पुलिस में सिपाही ही बनेगा। लेकिन यदि वो अपना टारगेट थानेदार बनने का, आईपीएस बनने का रखता है, तो वो भी बन जाएगा। जब तक आपका ध्येय, आपका सपना छोटा होगा, आपका दिमाग, आपका शरीर उसी स्तर के प्रयास करेगा, और वैसी ही घटनाएं जीवन में घटित भी होंगी। इसी प्रकार से जब तक हम हमारे शरीर को, हमारे मन को इंद्रियों के भोग के लिए या उसके संतुलित भोग के लिए तैयार करके रखेंगे, तो वो संतुलित भोग ही करेगा। हमें उसको बड़ा टारगेट देना होगा। हमें उसको टारगेट देना होगा कि अगर किसी रस का पान ही करना है, तो फिर साधारण रस का पान क्यों किया जाए? क्यों ना फिर ब्रह्म तत्व के परम रस का पान किया जाए। जैसे अगर कोई लकीर है और उस लकीर को बिना मिटाए छोटा करना है, तो आपको उसके समकक्ष, उसके समानांतर, उसके पैरेलल एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। यदि कोई दीपक है, उस दीपक की रोशनी को मध्यम करना होगा, तो उसको आप सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। सूर्य के प्रकाश के सामने वो दीपक की रोशनी, दीपक का जो प्रकाश है, वो स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही कम नजर हो जाएगा। वो कहता है ना कि नक्कार खाने में तूती की जो आवाज है वो दब जाती है। देखिए, हम करते क्या है, जब भी इंद्रिय निग्रह की बात आती है, वासनाओं पर कंट्रोल करने की बात आती है, तो हम फोर्सफुली उसको कंट्रोल करते हैं। तो फोर्सफुली कंट्रोल करने में कुछ समय के लिए तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उस कंट्रोल करते समय भी मन में गहरे आपके वासनाओं के बीज रहते हैं। आपने उसको जबरदस्ती दबा रखा है, वो समाप्त नहीं हुए। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। और चूंकि आज बहुत सारी जो फीडिंग है वो हमें पश्चिम से आ रही है, तो पश्चिम ये कहता है कि वासनाओं को दमित तो नहीं करना है, वासनाओं को दबाना नहीं है, वासनाओं को पोषित करना है।
अगर शराब भी छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह दी जाती है तो डॉक्टर जो है, जो एलोपैथी में खास तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं कि 1 या 2 पैग जो है उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि व्यक्ति 1 या 2 पैग पर बना रहे। जब वो 2 पैग पी चुका होता है, जब उसके दिमाग में अल्कोहल का नशा चढ़ चुका होता है, तब उसका विवेक कार्य नहीं करता। तब वो ऐसे बहाने ढूंढ लेगा कि मुझे और पैग पी लेना चाहिए। तो जितने भी लोग इंद्रिय निग्रह के मार्ग पर है, उनके सामने ये चुनौती आएगी कि यदि वो बलपूर्वक ब्रह्मचर्य का धारण किए हुए हैं, बलपूर्वक इंद्रियों को दमित किए हुए हैं, तो कुछ समय के लिए वो उसको दमित कर भी देंगे, सफल भी हो जाएंगे, लेकिन वो उसको आत्मसात नहीं कर पाते। तो आत्मसात करने का क्या रास्ता है? आत्मसात करने का रास्ता केवल यह है कि आप बड़े टारगेट की तरफ अग्रसर। आपको इंद्रियों के रस के नहीं, बल्कि परम रस की, ब्रह्म रस का पान करने के लिए प्रेरित होना होगा। जब आप केवल शरीरगत जीवन जीते हैं, शरीर चूंकि इंद्रिय प्रधान है, हर एक इंद्रिय का अपना कार्य है और वो उसी इंद्रिय में उसको रस आता है। तो जब आप अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को ब्रह्म रस का एक बार पान करा देंगे, तो फिर आप छोटे को भूल जाएंगे। जैसे ही हमारे पास में नई कोई चीज आती है, नई कोई वस्तु आती है, भौतिक जगत में भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी को भूल जाते हैं। नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, पुराना आपको खराब लगने लगता है। तो वैसे ही आपकी इंद्रियों को अपने आप ही वासनाएं खराब लगने लगेंगी, ये हकीकत बात है। पर जब तक आपने उस रस को जाना ही नहीं, उस परम रस को समझा ही नहीं, तो इंद्रियों में ही, और इंद्रियों का जो रस है, भोगों का जो प्रावधान है, वो एंडलेस है, उसकी कोई कहीं पर समाप्ति नहीं होती चल करके। वो तो आगे से आगे आपको गर्त की तरफ ही लेकर के जाएगा। पहले आप शरीर के तौर पर समाप्त होंगे, भोग कभी समाप्त नहीं होते। भोग तो ईंधन का कार्य करते हैं। पूर्व में शराबी को ये लगता है कि वो शराब का सेवन कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल पाता कि कब शराब ने उसका सेवन करना प्रारंभ कर दिया। तो जब तक हम गुरु दीक्षा के माध्यम से, अब ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है अगला कि ऐसी स्थिति, क्योंकि हम अपने से प्रयास करते हैं और अपने से हार बैठते हैं। हम किताब पढ़ करके, यूट्यूब देख करके और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, फिर हम उस प्रयास को, उस साधना पद्धति को बुरा ठहराना प्रारंभ कर देते हैं। जो स्वयं पहुंचा है उसकी उंगली पकड़ करके ही पहुंचा जा सकता है। जब एवरेस्ट पर भी पर्वतारोही चढ़ते हैं तो उनकी टोली में, उनके साथ में कोई ना कोई ऐसा गोरखा अवश्य होता है जो पूरे रास्ते से वाकिफ होता है, जो पहले एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है, इसलिए वो समय समय पर गाइड करता है। और गुरु की प्रधानता भी यही है कि जब आप समर्पण के साथ में गुरु के समक्ष जाते हैं, गुरु दीक्षा जब प्राप्त करते हैं और शनह शनह इस पद्धति को समझते हैं, आध्यात्मिक पथ को समझते हैं, तो परम रस कैसे प्राप्त किया जाता है? ध्यान के माध्यम से। और हर एक व्यक्ति का तरीका अलग है। कोई भक्ति के माध्यम से पहुंचेगा, तो कोई ज्ञान के माध्यम से पहुंचेगा, और अधिकांश जो लोग हैं वो कर्म योग के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो कि सार्वभौम है, सर्वसुलभ है। और इसी माध्यम से फिर हमें जबरदस्ती किसी भी प्रकार के इंद्रिय निग्रह की कोई भी उपस्थिति, जबरदस्ती किसी प्रकार के इंद्रिय निग्रह की कोई भावना, कोई कामना, कोई प्रयास नहीं करना होगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित
हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।